लाओ मेरा ऑर्डर। मेरा घर क्या कोई सुलभ शौचालय दिखता है तुझे जो यहाँ आके सूसू करने चले आई? अरे कहीं जाके बाहर कर, या मेरे सर पे करेगी सूसू? अरे यार क्या माल है, इसको जाने देता हूँ अंदर। भैया जाने दो ना, बहुत इमरजेंसी है। अरे हाँ हाँ, आपको सूसू करना था ना, एक काम करिए आप घर में आ जाइए, आइए। आज यार क्या माल है ये, अच्छा किया इसको मैंने घर में ले आया, अब मजा आ जाएगा। थैंक यू भैया। भैया इफ़ यू डोंट माइंड एक गिलास पीने का पानी मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, आप यहीं वेट करो, मैं लेके आता हूँ। मुन्ना, मुन्ना क्यों रो रहा है? मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया? इधर ला मेरे बच्चे को। अरे भैया शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही आपके बच्चे को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? अरे भैया शांत हो जाओ, ये लो पकड़ो अपना बच्चा। कमीनी कहीं की, मेरे घर में घुसती है और फिर बच्चा चोरी करती है। डिलीवरी वाली बनके तू बच्चा चुराने आई थी? नहीं नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे तो बस बच्चे की रोने की आवाज आई थी तो मैं उसे चुप कराने चली गई थी, और कुछ भी नहीं। कमीनी कहीं की, तुझे कैसे पता चला कि मेरा बच्चा यहाँ पे है? अच्छा अब मैं समझ गया, तू बच्चा चुराने के बहाने ही आई थी। तू डिलीवरी वाली बनके पहले तो घर में घुसी, फिर तूने ना पानी के बहाने मुझे बाहर भेज दिया, और जब तूने हॉल में देखा कि बच्चा नहीं है तो तू यहाँ चली आई मेरे बच्चे को चुराने। मैं सब समझ गया। तू अभी रुक, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। अभी पुलिस को कॉल करके ना तुझे अंदर करवाऊंगा, तब तेरा दिमाग सही होगा। नहीं नहीं भैया प्लीज पुलिस को मत बुलाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तू बच्चा चुरा के मेरा भाग रही थी तब तुझे नहीं समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? मैं ना आपको सब कुछ सच बताती हूँ, पर प्लीज आप पुलिस को मत बुलाना। ये बच्चा मेरा ही है। क्या? ये क्या बक रही हो तुम? हाँ भैया ये बच्चा मेरा ही है। दरअसल हुआ ये था कि अरे सृष्टि, क्या हुआ? तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? अच्छा वरुद तुम आ गए, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे क्या बात करनी है और इतनी खुश क्यों लग रही हो? बताओ बताओ। बताती हूँ। आज ना मैं तुम्हें एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ जिससे ना तुम इतने ज्यादा खुश हो जाओगे कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। क्या हुआ? कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? अरे उससे भी बढ़कर हुआ है कुछ। चल ठीक है, बताओ। एक्चुअली क्या है ना रुद्र, हम ना पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई एम प्रेग्नेंट। क्या हाँ रुद्र, मतलब? यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर बताओ। मतलब ये कि तुम पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी बनने वाली हूँ। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो रुद्र, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अभी डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तुम पागल हो गई हो क्या? ये बताओ, हम लोग ने कुछ ऐसा किया ही नहीं और तुम मेरे ऊपर पता नहीं किसका पाप आप लेके मेरे ऊपर थोप रही हो। एक सेकंड रुद्र, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और एक सेकंड, ये क्या पाप हो ये वो? भाई तुमने जो किया है मेरे साथ ये उसी का ही फल है, तो तुम इस तरीके से कैसे बोल सकते हो मुझे? सुनो सृष्टि, ऐसा है ना, अगर सारी लड़कियां यही बोलने लगेंगी ना कि अरे रुद्र मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये है वो है, तो मैं पता नहीं कितने बच्चों का बाप ही होके घूम रहा होता। सुनो एक काम करो। एक मिनट, ये सारी लड़कियां मतलब? सुनो, मैं जो लड़का हूँ ना, नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत हरामी हूँ। मैं तुम्हारा यूज कर रहा था, और ये जो है ना पता नहीं किसका पाप है, इसको जाके हटवा दो, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो बकवास कर रही हो ना मेरे सामने, ये बकवास चलेगी नहीं तुम्हारी। मुझे पता है तुम मुझे फंसाने के मेरे पैसे ऐंठना चाहती हो ना, मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है। तुम
पागल तो नहीं हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत करूंगी? यार मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, मुझे पैसे की नीड नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रुद्र, ये हमारे प्यार की निशानी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इस तरीके से कैसे बिहेव कर अरे मैं सकते तो हो? खुश तो हूँ, मैं तो बोल तो रहा हूँ, ये मेरा है ही नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही हो। और जाओ, जिसका है ना उसी के पास जाओ। रुद्र तुम्हारा बच्चा है, समझ आई? अरे और चलो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा बच्चा है। आओ कॉलर से हाथ, और थोड़ा ना मुझसे तमीज से बात करो। हटवा तुमने देना। मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, अब मैं क्या करूंगी? जाके ना यहीं से कूद जाओ, मर जाओ। रुद्र प्लीज मेरी बात सुनो। रुद्र ये क्या हो गया मुझसे? रुद्र ने तो बच्चे को अपनाने से ही मना कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? ये हुआ था, मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं किसी के प्यार में पड़ गई। उस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया और फिर मुझे डिच कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा कि अबॉर्शन करा देती हूँ। और जब मैं अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल गई तो वहाँ मैंने इसकी दिल की धड़कनें सुनी और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसका अबॉर्शन कराऊं। फिर जब ये पैदा हुआ तो मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ आई। मुझे लगा कि ये वहाँ पे सेफ रहेगा, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, ममता तो जागी जाती है एक ना एक दिन। मेरा दिल करा कि मैं इसे एक बार देख लूँ। और जब मैं अनाथ आश्रम गई इसे देखने तो मुझे वहाँ से पता चला कि इसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर मैंने उनसे आपका पता निकाला और बस इसे एक बार देखने के लिए और अपने सीने से लगाने के लिए यहाँ तक आ गई। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम लड़कियां ना होती ही ऐसी हो। अरे तुम अपने माँ बाप के संघर्ष को नहीं समझ सकती? अरे उन्होंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, ये करने के लिए, ये दिखाने के लिए? अरे उनका मुंह काला करने से पहले तुम्हें एक बार तो सोचना चाहिए था। अरे किसी भी लड़के के साथ तुम लोग शादी के पहले ये सब करना क्या सही है? अरे इस बच्चे को तुम ले आई, इसका क्या गुनाह है तुम बताओ? और इसको ले जाके तुम पहले हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद अनाथालय छोड़ आई। अरे तुम्हें एक बार तो सोचना चाहिए था इस बच्चे पे क्या बीतेगी। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी किस्मत अच्छी थी जो मैं जाके इसको वहाँ से उठा लाया। और तुम्हें पता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए और इकलौता यही एक जीने का मेरे सहारा है। तुम इसे भी छीनना चाहती थी? नहीं नहीं भैया, मैं इस पे कोई हक नहीं जता रही, इस पे आप ही का हक है। किस मुंह से मैं हक जताऊं इस पे? जो माँ इसे पैदा करते ही अनाथ आश्रम में छोड़ आई वो क्या ही हक जताएगी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दो कि मैं अपने बच्चे को कभी कभी माँ का प्यार दे सकूँ, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। तुम आ सकते हो इससे मिलने, और वैसे भी अगर तुम आओगी तो इस बच्चों को भी खुशी मिलेगी और मुझे भी लगेगा कि मेरा अधूरा परिवार पूरा हो गया। अरे ये देखो रोने भी लगा, शायद इसको भूख लगी है। मैं बाहर जाता हूँ, तुम इसे दूध पिला दो। दोस्तों, अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपने कर्मों का फल नहीं, अपने माँ बाप की गलती भुगत रहे हैं। इसलिए जिंदगी में ना 100 बार सोचेगा उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने से पहले कि क्या आप उसके साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले इससे और वो आगे से ध्यान रखें किसी भी नन्ही सी जान के साथ कुछ गलत करने से पहले। धन्यवाद।